बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है डिस्कोर्स स्टडीज़। आज हम डिस्कोर्स स्टडीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स के मीनिंग को स्टडी करेंगे और उसके बाद डेफिनेशंस ऑफ डिस्कोर्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद मेन फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स को थारोली स्टडी करेंगे और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें रिटन डिस्कोर्स है, स्पोकन डिस्कोर्स है, मीडिया डिस्कोर्स है और पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। और हम इन्हें थारोली स्टडी करेंगे ताकि एग्ज़ाम में अगर इसके रिलेटेड 25 मार्क का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। और अच्छी बात यह है कि हम हमारे वीडियो के साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उन्हें ईजिली प्रिपेयर कर सकें। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिस्कोर्स स्टडीज़ और इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का वर्ड लैटिन वर्ड डिस्कस से ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग है स्पीच। डिस्कोर्स का मीनिंग है लैंग्वेज ऑफ एनी टेक्स्ट। डिस्कोर्स दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन है। इसके बाद हैं डेफिनेशंस ऑफ डिस्कोर्स। टू एनालाइज द यूज़ ऑफ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज इन अ सोशल कंटेक्स्ट इज़ नाउन एज डिस्कोर्स। सोशल कंटेक्स्ट में रिटन या स्पोकन लैंग्वेज के यूज़ के एनालिसिस को डिस्कोर्स कहते हैं। डिस्कोर्स इज़ अ टर्म यूज्ड टू एक्सप्लेन द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिस्कोर्स एक टर्म है जिसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन कंटेक्स्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ कन्वेइंग मीनिंग। मीनिंग को कन्वे करने के लिए ये वर्ड्स और सेंटेंसेस को उनके कंटेक्स्ट के साथ यूज़ करती है। इसके बाद है डिस्कोर्स कैन हैपन एदर ओरली थ्रू स्पोकन लैंग्वेज और इन रिटन फॉर्मेट। तो डिस्कोर्स जो है ये दो सूरतों में पाया जाता है। एक है ओरली जो स्पोकन लैंग्वेज की सूरत में होता है और दूसरा रिटन फॉर्मेट में होता है। इसके बाद मेन फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स हैं। वैसे तो डिस्कोर्स के बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं बट हम इधर मेन फीचर्स को थारोली स्टडी करेंगे। तो इसका सबसे पहला फीचर है meaning is supported by non-verbal communication and other factors such as tone and intonation। डिस्कोर्स में मीनिंग को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरे फैक्टर्स जैसा कि टोन और इंटोनेशन हो गई, इनसे सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद इसका दूसरा फीचर है इट कैन बी डन स्पर ऑफ द मोमेंट। तो इधर एक फ्रेज यूज़ हुआ है स्पर ऑफ द मोमेंट, जिसका मीनिंग है विदाउट प्रिपरेशन, बग़ैर तैयारी के। मीन्स जैसे कि हमने मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन में स्टडी किया था एक्सटेम्पोरेनियस मोड, तो डिस्कोर्स भी एक्सटेम्पोरेनियस मोड की तरह होता है, यानी कि इसमें किसी किस्म की तैयारी की। मीन्स डिस्कोर्स जो है ये विदाउट प्रिपरेशन हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि लोगों के दरमियान जो कन्वर्सेशन होती है, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, तो वो एक स्पेसिफिक प्लान नहीं होता, वो जस्ट एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो इसके लिए किसी भी स्पेसिफिक तैयारी की, स्पेसिफिक कंटेंट की ज़रूरत नहीं होती। और इसके बाद इसकी थर्ड फीचर है द ऑडियंस इज़ नाउन टू द वन डिलीवरिंग द मैसेज। तो डिस्कोर्स में ऑडियंस वो लोग होते हैं जिनको मैसेज डिलीवर किया जा रहा होता है। जैसा कि अगर एक क्लास में अगर हम डिस्कोर्स की बात करें तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो उसके ऑडियंस होंगे, जो एक टीचर के, एक लेक्चरर के, एक प्रोफेसर का लेक्चर को रिसीव कर रहे होते हैं। और इसी तरह अगर हम किसी पॉलिटिकल, किसी सियासी जलसे की बात करें तो उधर जो आवाम होती है, उधर जो क्राउड होता है, तो वो उस जलसे के ऑडियंस होते हैं। वो जो पॉलिटिशियंस, कोई भी पॉलिटिकल फिगर जो स्पीच करने आता है तो उसके सामने जो लोग मौजूद होते हैं वो उसके ऑडियंस होते हैं। तो इधर ऑडियंस वो लोग होते हैं जो मैसेज को रिसीव कर रहे होते हैं, जिनको मैसेज डिलीवर किया जा रहा होता है। इसके बाद फोर्थ नंबर है द पेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ जनरली डिटरमाइंड बाय द स्पीकर। तो कम्युनिकेशन की पेस जो है वो स्पीकर खुद ही डिटरमाइन करना है कि उसने अपनी कम्युनिकेशन के दौरान किस जगह पर पास लाना है, किस जगह पर उसने लाउड साउंड यूज़ करनी है, किस जगह पर उसने स्लो साउंड यूज़ करनी है। और इसके बाद इसका फिफ्थ और लास्ट फीचर है मोर पर्सनेबल एंड इन्वॉल्व्स अ शेयर्ड सिचुएशन बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। तो ये डिस्कोर्स जो होती है ये एक मोर पर्सनेबल होती है और इसमें स्पीकर और लिसनर के दरमियान एक शेयर्ड सिचुएशन होती है। मीन्स एक मैसेज जो स्पीकर कन्वे कर रहा है वही मैसेज एक रिसीवर, एक लिसनर जो है वो रिसीव कर रहा होता है। तो रिसीवर और स्पीकर या स्पीकर और लिसनर के दरमियान जो है एक शेयर्ड सिचुएशन होती है।
इसके बाद है टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स। वैसे तो डिस्कोर्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, बट इधर हम 4 टाइप्स को स्टडी करेंगे जो कि हमारी कोर्स आउटलाइन में इंक्लूडेड हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है रिटन डिस्कोर्स, उसके बाद है स्पोकन डिस्कोर्स, फिर है मीडिया डिस्कोर्स और लास्ट के ऊपर है पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले है रिटन डिस्कोर्स। Written discourse composed of written works like essays, blog posts and books। written discourse जो होता है वो written work से मिलकर बनता है, जैसा कि essays हो गए, blog posts हो गई और books हो गए। blog posts में इंक्लूडेड होती हैं जो हम गूगल पे सर्चिंग करते हैं तो उधर जो आर्टिकल्स आ जाते हैं, जो पोस्टें आ जाती हैं, जो स्लाइड शेयर्स वगैरह आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें blog post में इंक्लूडेड होती है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर है स्पोकन डिस्कोर्स। स्पोकन डिस्कोर्स शेयर थ्रू स्पीच लाइक प्रेजेंटेशन, व्लॉग्स एंड ओरल रिपोर्ट्स। तो स्पोकन डिस्कोर्स जो होती है वो स्पीच के थ्रू शेयर होती है, जैसे कि प्रेजेंटेशंस हो गई, व्लॉग्स हो गए और ओरल रिपोर्ट्स हो गए। व्लॉग मीन्स वो जो व्लॉगिंग वाले चैनल वगैरह लोग बनाते हैं जिसमें वो अपनी लाइफस्टाइल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और इसके बाद थर्ड टाइप है मीडिया डिस्कोर्स इज इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस थ्रू अ ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म वेदर स्पोकन आर रिटन एंड लिसनर्स आर व्यूअर्स में प्रेजेंट आर नॉट। मीडिया डिस्कोर्स एक इंटरेक्शन है जो ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू टेक प्लेस होता है, और ये या तो स्पोकन फॉर्म में होता है या फिर रिटन फॉर्म में होता है, और इसमें लिसनर्स प्रेजेंट होते भी हैं और बाज़ औक़ात नहीं भी होते। मीन्स मीडिया डिस्कोर्स में वो जो लिसनर्स होते हैं या वो जो व्यूअर्स होते हैं उनकी प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस नहीं रखती। मीन्स मीडिया डिस्कोर्स में व्यूअर्स या लिसनर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंस नहीं रखते। इट्स एग्जाम्पल्स आर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़ एंड ड्रामास। तो इसकी एग्जाम्पल्स में न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, मैगजीन्स आ जाते हैं जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं, इसी तरह रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़ और ड्रामास ये स्पोकन फॉर्म में होते हैं। ये सारी चीज़ें मीडिया डिस्कोर्स की एग्जांपल्स हैं। तो मीडिया डिस्कोर्स में वो जो व्यूअर्स होते हैं, वो जो लिसनर्स होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं होती। मीन्स इनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे कि ड्रामास का टाइम होता है, और इसी तरह टेलीविज़न के ऊपर न्यूज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, और इसी तरह रेडियो के ऊपर भी प्रोग्राम्स का एक टाइम होता है। तो वो प्रोग्राम वाले, वो ड्रामास वाले, वो न्यूज़ वाले किसी व्यूअर का, किसी लिसनर का वेट नहीं करते कि वो मौजूद है या नहीं है, वो जस्ट अपने स्पेसिफिक टाइम में वो परफॉर्म करते रहते हैं। तो इसलिए इसके जो लिसनर्स होते हैं या जो व्यूअर्स होते हैं उनकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं होती, नेसेसरी नहीं होती। इसके बाद इसका लास्ट जो टाइप है वो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स। पॉलिटिकल डिस्कोर्स इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स एक्टर्स आर ऑथर्ड विद पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो उसके एक्टर्स या ऑथर्स जैसे कि पॉलिटिशियंस होते हैं उनसे आइडेंटिफाइड होता है। इंडीड the vast bulk of studies of political discourse is about the text and talk of professional politicians or political institutions। तो political discourse की बहुत ज़्यादा जो स्टडीज़ है वो टेक्स्ट और टास्क के बारे में होती है। प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, मेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या पॉलिटिकल जो होते हैं तो उनकी जो स्पीचेस होती हैं, उनकी जो टेक्स्ट होते हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन होती है, उनकी जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी जो गुफ्तगू होती है, उनके ऊपर डिपेंड करती है। Its examples are such as bill making, law making, policies making and speeches of prime ministers and other political figures। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, जिसमें वो डिफरेंट बिल पास करते हैं और पॉलिसीज़ बनाते हैं, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर और डिफरेंट पॉलिटिकल फिगर्स जो होते हैं उनकी जो स्पीचेस होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। और अगर आप हमारे पेड नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ टेक्स्ट एंड व्हाट इज़ डिस्कोर्स एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स। तो आई होप आपको समझ आ गया कि अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो जो किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।